हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं द थर्ड स्ट्रैंड ऑफ कंजर्वेटिज्म, दैट इज पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म के बारे में। आज हम इस वीडियो में डिटेल में पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म हम नाम से ही समझ पा रहे हैं। इट टॉक्स अबाउट पैटर्नल, दैट इज पेरेंट। पेरेंट लाइक कंजर्वेटिज्म की बात की जा रही है यहाँ पर। जैसे कि पेरेंट्स अपनी फैमिली में ट्रेडिशन को मेंटेन रखने के लिए, उसकी वैल्यूज को मेंटेन करने के लिए जिस तरीके से एक्ट करते हैं, जिस तरीके की अथॉरिटी मेंटेन रखते हैं, वैसे ही एक स्टेट को अपने सिटीजन्स के साथ, अपने लोगों के साथ वैसी ही अथॉरिटी मेंटेन रखनी चाहिए। दैट इज अ सॉफ्ट अप्रोच कि आप अपनी अथॉरिटी को मेंटेन रख सकें। आप वहां पर थोड़ा लीनियंटली बिहेव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म की तरह बहुत ही स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहे हैं। ये थोड़ा सॉफ्टर वर्जन है ऑफ कंजर्वेटिज्म, जहां पर उनका ये मानना है कि जो सोसाइटी में प्रिविलेज्ड है, जिनके पास पावर है, प्रिविलेज पोजीशन में है, वेल्थ है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये ड्यूटी बनती है कि वो लोग जो लीस्ट एडवांटेज हैं इन द सोसाइटी, जो पुअरेस्ट है, जो अनफॉर्चुनेट सोसाइटी में लोग हैं, उनके लिए वो उनके वेलफेयर के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए काम करें। बेंजामिन डिज़रेली इस आइडिया से एसोसिएटेड है एंड उन्होंने आइडिया दिया था ऑफ द वन नेशन कंजर्वेटिज्म, जिसमें हम ये जानते हैं कि कंजर्वेटिज्म सोसाइटी को एक ऑर्गेनिक होल मानते हैं। एक ऑर्गेनिक सोसाइटी की तरह नेशन को ट्रीट किया जाता है। बेंजामिन डिज़रेली का कहना है कि सोसाइटी एक ऑर्गेनिक होल है, नेशन एक ऑर्गेनिक होल है, जस्ट लाइक अ फैमिली। और जिस तरीके से हम एक फैमिली में रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स में, उनके खराब टाइम में, उनके अच्छे टाइम में उनको हेल्प करते हैं, वैसे ही एक नेशन में लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। उन लोगों के सबको एक साथ मिलकर ग्रो करना चाहिए और इससे ही आप यूनाइटेड रह सकते हो डिस्पाइट डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर। उनका ये मानना था कि ऐसा नहीं होना देना चाहिए कि सोसाइटी में इतने डिफरेंसेस आ जाएं कि टू नेशंस बन जाएं। टू नेशंस यहाँ पर मतलब है कि एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक सेक्शन बहुत ही अमीर है और एक सेक्शन बहुत ही गरीब है और वहाँ पर डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, क्योंकि जो गरीब है वो अपने लिए बेटर करने के लिए लड़ेगा और जो अमीर है वो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए वो भी लड़ेंगे। सोसाइटी में डिस्टर्बेंस होगी, क्योस होगा और ये रेवोल्यूशन ला सकता है। तो इसलिए उनका ये मानना है कि सोशल रिफॉर्म जरूरी है ताकि ये डिफरेंसेस आए ना। टेक फॉर एग्जांपल, जो टू नेशंस की जब हम बात करते हैं तो हम इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं ऑफ द नक्सलाइट मूवमेंट। हम ये जानते हैं कि नक्सलाइट मूवमेंट जो था इंडिया में, वो इसलिए था क्योंकि वो अपने आप को लेफ्ट आउट फील करते थे, बिकॉज दे वर नॉट डेवलप्ड इनफ। वो सिस्टम के अगेंस्ट हो गए थे अपने बेनिफिट के लिए। वो नहीं चाहते थे कि जो सिस्टम उनके साथ नाइंसाफी उनके साथ जो हो रही है उसके खिलाफ वो लड़े एंड वो एंटी स्टेट हो गए। नक्सलाइट जो है वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम रही है इंडिया में एंड यही बेंजामिन डिज़रेली कहते हैं कि ऐसा ना हो कि एक स्टेट में, एक नेशन में टू नेशंस बन जाएं जहां पर वो आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करें। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम सोशल रिफॉर्म करें। सोशल रिफॉर्म करके ये जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन द रिच एंड द पुअर उसको कम करें, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को कम करें ताकि टू नेशंस क्रिएट ना हो जाएं। टेक फॉर एग्जांपल, जैसे कि इंडिया में कॉन्सेप्ट है अंत्योदय का, दैट इज अपलिफ्टिंग द लास्ट पर्सन, जो कि दिया था दीनदयाल उपाध्याय ने। उनका ये कहना था कि जब तक लास्ट पर्सन जो है, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, उसका डेवलपमेंट नहीं होता है, तब तक एक सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर सकती है। डिज़रेली फर्दर आर्ग्यू करते हैं कि वेल्थ एंड प्रिविलेज अगर आपके पास है तो उसके साथ, वेल्थ एंड प्रिविलेज के साथ आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है टूवर्ड्स द पुअरर पीपल। जो डिसएडवांटेज्ड हैं उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी डेवलप होती है एंड इट इज़ ओनली राइट कि आप उनके वेलफेयर के लिए काम करें, क्योंकि आपको अगर वेल्थ एंड प्रिविलेज मिल रही है, इट इज़ बिकॉज आप एक सोसाइटी का पार्ट है, आपको सोसाइटी को वापस देना ही पड़ेगा। इसीलिए हमने देखा है इंडिया में मैंडेटरी CSR की एक प्रोविजन है, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि है अंडर द कंपनीज एक्ट विच वॉज इनैक्टेड इन 2013, जिसमें बात की जाती है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो कंपनीज है उसका 2% ऑफ द शेयर जो है, प्रॉफिट जो है, वो सोशल हेल्प में जाए, सोशल वर्क में जाए। ये आइडिया यहीं से आप देख सकते हैं, इट इज़ वेरी रिलेटेड टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि वेल्थ एंड प्रिविलेज के साथ आती है। और वो ये मानते थे कि इंस्टेड ऑफ मार्क्सिस्ट लाइक क्लास स्ट्रगल, क्योंकि अगर डिफरेंसेस होंगे सोसाइटी में, टू क्लासेस बन रही हैं, तो क्लास स्ट्रगल होगा और वो उससे क्या होगा, रेवोल्यूशन आएगा। उनका ये कहना था कि
रेवोल्यूशन का वेट मत करो, उससे पहले ही अपने रिफॉर्म्स करो, अपनी सोसाइटी को बेटर करो, उनको और जो पुअरेस्ट ऑफ द सेक्शंस है उनको बेटर बनाओ, उनके डेवलप करो, ताकि रेवोल्यूशन के चांसेस खत्म हो जाए। और रेवोल्यूशन के चांसेस खत्म होना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रेवोल्यूशन होता है तो सिस्टम उलट पलट हो जाएगा पूरा, और वो सही नहीं है। इसीलिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हायरार्की को नहीं मानते थे, वो किसी भी टोटल इक्वालिटी की बात नहीं करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि सब बराबर हो जाए, लाइक सोशलिज्म और कम्युनिज्म वो ये नहीं चाहते थे कि सब बराबर हो जाए। इगैलिटेरियनिज्म नहीं चाहते थे, वो सोसाइटी को इक्वल नहीं करना चाहते थे हर एस्पेक्ट में, बल्कि बस वो ये चाहते थे कि हायरार्की होगी सोसाइटी में, वो बिल्कुल ये मानते थे। एंड हायरार्की इज द कोर पिलर ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो ये मानते थे कि हायरार्की एग्जिस्ट करेगी हमेशा, सोसाइटी में एक टॉप होगा, एक मिडिल होगा, एक बॉटम होगा, बट जो सबसे बॉटम रंग में है उसको भी अपनी लाइफ में कंफर्टेबल फील होना चाहिए, वो अपनी पोजीशन में कंफर्टेबल फील करे, ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। और इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो लोएस्ट रंग पे है, जो लास्ट रंग पे है, उसकी वेलफेयर हो, उसके डेवलपमेंट के लिए स्टेट जो है वो काम करे, स्पेशली जिनके पास पावर है, जिनके पास वेल्थ एंड प्रिविलेज। एंड इस को हम देख सकते हैं इन गांधीज आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप, जहां वो बात करते हैं कि जो रिच मर्चेंट्स हैं उनको उतना ही शेयर अपने पास रखना चाहिए जितनी उनको जरूरत है, बाकी उनको लोगों को दे देना चाहिए। ये आइडिया फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ नोब्लेस ओब्लिज, दैट इज अगर आप एक एलिट पोजीशन में हैं, आप ट्रेडिशनल हायरार्की पोजीशन में पावर के साथ आते हैं, तो ये एक अनरिटन रूल है कि आपको जो अपने से beneath है उनकी हेल्प करें। सो द आइडिया ऑफ नोब्लेस ओब्लिज, दैट इज आपकी जो भी पोजीशन है इन द सोसाइटी विच कम्स विद पावर प्रिविलेज, इट ओनली मेक्स इट इम्पॉर्टेंट कि आप अपने से जो नीचे पोजीशन में है उनकी हेल्प करें, उनके वेलफेयर के लिए काम करें, क्योंकि अगर आपने उनके वेलफेयर के लिए काम नहीं करेगा तो द पीपल इन द लोएस्ट रंग वो एंटी स्टेट हो जाएंगे एंड दे विल डिस्टर्ब द स्टेट सिस्टम, जो कि क्योस लाएगा एंड नोबडी वांट क्योस। डिसरेली फर्दर कहते थे कि हमें रेवोल्यूशन का वेट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब लोग रेवोल्यूशन करके कोई चीज़ मांगे तभी हम उन्हें देंगे, बल्कि स्टेट को खुद से अपने आप से आगे बढ़कर लोगों को राइट्स देने चाहिए, सच एज वोटिंग राइट्स देने चाहिए, उनकी हाउसिंग एंड पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि उनका ऑब्वियसली उनकी वेलफेयर हो, उनका ग्रोथ हो, रेवोल्यूशन के चांसेस कम हो जाए। रेवोल्यूशन का वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको बेटर करने की स्टेट को खुद से पहल करनी चाहिए, खुद से एक इनिशिएटिव लेकर लोगों को बेटर करना चाहिए। और इसी आइडिया को, ये जो होल आइडिया है, इसी को उन्होंने वन नेशन कंजर्वेटिज्म कहा है, जहां पर ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव वैल्यूज को आप प्रिजर्व कर रहे हो, आप ट्रेडिशन को मेंटेन कर रहे हो, आप एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसको प्रिजर्व कर रहे हो, लेकिन वेलफेयर के साथ आप लोगों का वेलफेयर भी कर रहे हो, बट ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म जो वैल्यूज है उनको भी कंजर्व कर रहे हो। वन नेशन कंजर्वेटिज्म जो है वो एम करता है कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक मोनार्की, चर्च एंड पार्लियामेंट, बाय इंप्रूविंग कंडीशंस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, क्योंकि अगर उनकी कंडीशन नहीं इंप्रूव करेंगे तो वो इन ट्रेडिशनल पिलर्स ऑफ अथॉरिटी जैसे कि गवर्नमेंट है, कोर्ट है, चर्चेज हैं, इनको ओवरथ्रो कर देंगे। और इन इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेट प्रोएक्टिवली उन लोगों का ध्यान रखे, उन मासेस का ध्यान रखे। ये जो आइडिया है ये स्ट्रॉन्ग हो गया था ड्यूरिंग द 1960s एंड 70s, जब हम केनेशियन कंसेंसस देखते हैं, जहां पर हम जॉन मिनार्ड कीन्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज देखते हैं, जहां पर वो बोलते हैं कि हम इकोनॉमी को फ्री नहीं छोड़ सकते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि स्टेट उसमें इंटरवीन करे। एंड ये एक मिडल पाथ है बिटवीन द फ्री कैपिटलिज्म एंड द कंप्लीट स्टेट कंट्रोल। ये बिल्कुल ही दोनों जो ऑपोजिट आइडियाज हैं ऑफ द स्पेक्ट्रम, दैट इज कंप्लीट कैपिटलिस्ट और सोशलिज्म, कि एकदम मार्केट को फ्री छोड़ दिया जाए या पूरा स्टेट कंट्रोल कर ली जाए, उसके बीच का एक बैलेंस है। वो ये नहीं चाहते कि मार्केट बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाए, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि मार्केट एग्जिस्ट करे, क्योंकि वेल्थ जो है वो मार्केट से ही आएगी, और वेल्थ ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वेलफेयर करना चाहते हो तो आपको वेल्थ चाहिए, आपको नेशन में वेलफेयर को फंड करने के लिए वेल्थ की ज़रूरत है। तो ये मार्केट चाहते हैं, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म तो चाहते हैं, लेकिन एक्सट्रीमली नहीं कि सिर्फ मार्केट ही एग्जिस्ट कर रहा है, बट इसलिए ताकि लोगों का वेलफेयर कर पाए। तो ये बैलेंस्ड इंडिविजुअल फ्रीडम विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम है लोगों को, लेकिन एक बैलेंस्ड फ्रीडम है, एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, लिमिटलेस फ्रीडम नहीं है, बल्कि एक बैलेंस्ड फ्रीडम है जो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। फिर आते हैं हैरोल्ड मैकमिलन, जिन्होंने आइडिया दिया है ऑफ प्लान कैपिटलिज्म। इस मॉडल में प्राइवेट बिजनेसमैन जो है वो वेल्थ जनरेट करेंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे, बट स्टेट प्लानिंग और गाइडलाइंस के थ्रू उन बॉडीज को रेगुलेट करेगा, ताकि वो
किसी भी रिसोर्स को मोनोपोलाइज ना करें और उसको एक्सप्लॉइट ना कर पाएं. सो इट इज लाइक अ मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, जो कि इंडिया में हमने देखा है कि मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को फॉलो किया जाता है. सो फ्री मार्केट रह रहा है, वो वेल्थ जनरेट कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है, जॉब क्रिएट कर रहा है, बट इस तरीके से नहीं कि वो किसी भी एक वाइटल रिसोर्स पे मोनोपोली कर ले अपने और फिर लोगों को एक्सप्लॉइट करे. सो हेरोल्ड मैकलन बात करते हैं प्लान कैपिटलिज्म की. लेटर आते हैं कंपैशनेट कंजर्वेटिज्म, जो कि अंडर द लीडर्स लाइक जॉर्ज डब्ल्यू बुश, डेविड कैमरन एंड जॉन की, जो कि हमें वेलफेयर तो करना है बट वेलफेयर इस तरीके का नहीं करना है कि लोगों में एक डिपेंडेंसी कल्चर हो जाए. सो क्या होता है कि जब हम लोगों को वेलफेयर देते हैं, लोगों को वेलफेयर स्कीम्स में इन्वॉल्व करते हैं, लाइक उनको हम कैश दे रहे हैं या फिर उनको ऐसी चीजें दे रहे हैं जिससे वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो जाए, कुछ खुद से नहीं करना चाहे. सो ये जो डिपेंडेंसी कल्चर है इसको खत्म करने की बात करते हैं. वो ये बोलते हैं कि हम वेलफेयर करेंगे लोगों का, पर इसलिए नहीं, ऐसा वेलफेयर नहीं करना चाहते हैं कि जिससे जो लोग हैं वो कंप्लीटली सरकार पर डिपेंडेंट हो जाए, खुद से कुछ ना करना चाहें. दैट इज उनको फ्री का सब कुछ देना, उनको सारी सब्सिडीज देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं. बल्कि हम ये चाहते हैं कि हम उनको एम्पावर करें. सो कंपैशनेट कंजर्वेटिज्म में वो हैंड आउट की बात नहीं करते हैं बल्कि एक हैंड अप, दैट इज एम्पावर करने की बात करते हैं, डिपेंडेंसी की बात नहीं करते हैं, मार्केट ड्रिवन वेलफेयर की बात करते हैं. दैट इज जो फ्री मार्केट की एफिशिएंसी है उसको यूज करेंगे टू डिलीवर सोशल जस्टिस. जो जिस तरीके से एफिशिएंटली फ्री मार्केट वर्क करता है उससे सोशल वेलफेयर को, सोशल जस्टिस को फंड करेंगे एंड इन अ वे कि लोग उससे एम्पावर हों, डिपेंडेंट नहीं हो गवर्नमेंट पे. एंड इसके लिए वो यूज करते हैं द वेरी न्यू मेथड्स लाइक टेक्नोलॉजी ड्रिवन मेथड्स, जैसे कि टारगेटेड डिलीवरी हो, कोई करप्शन ना हो, कोई लीकेज ना हो. एसेट क्रिएशन की बात करते हैं रादर देन फिजिकल गिव आउट्स. वो ये नहीं चाहते कि हम पैसे दे देंगे आप उस पैसे का जो भी करो, नहीं, वो ये चाहते हैं कि एसेट का क्रिएशन हो. जैसे कि आप लोगों के बिजनेस में हेल्प कर रहे हो, उनके बिजनेस सेटअप करने में हेल्प कर रहे हो, उनके लिए घर बना रहे हो. सो ऐसे एसेट क्रिएशन की बात करते हैं जिससे लोगों का वेलफेयर एक लंबे समय तक हो, उनकी डेवलपमेंट एक लंबे समय तक हो. ऐसा नहीं है कि जब तक उनके पास पैसे हैं तभी तक वो एग्जिस्ट कर, उनकी वेलफेयर हो रही है, लेकिन जैसे ही पैसे खत्म हो, जैसे ही जो फिजिकल हैंड आउट उनको दिया गया है, जो मॉनेटरी बेनिफिट उनको दिया गया है, जैसे ही वो खत्म हो वैसे ही वो फिर से उसी रंग में वापस चल जाए. सो वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, बल्कि एक एसेट का क्रिएशन हो. एंड प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात करते हैं क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट सब चीज़ों को एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर सकती है. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट कि वो हर चीज़ को बहुत ही एफिशिएंटली हैंडल करे. इसलिए वो प्राइवेट प्लेयर्स की हेल्प लेकर वर्क को एफिशिएंटली करना चाहते हैं. उन वेलफेयर स्कीम्स को या फिर जो सोशल जस्टिस के आइडियाज़ हैं उनको एफिशिएंटली डिलीवर करने के लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात करते हैं. सो दिस वाज द आइडिया ऑफ कंपैशनेट कंजर्वेटिज्म, जहां पर डिपेंडेंसी कल्चर की बात, डिपेंडेंसी को हटा के एम्पावरमेंट की बात की जाती है, एसेट क्रिएशन की बात की जाती है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिलीवरी है, और यहाँ पर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की बात करते हैं ताकि एफिशिएंटली वर्क. और ये रेडिकल सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म की तरह क्लास स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करके सबको इक्वल बनाने की बात नहीं करते हैं, बल्कि ये मानते हैं कि देयर विल ऑलवेज बी अ टॉप, ऑलवेज बी अ मिडिल एंड बॉटम. बस गोल ये है कि जो बॉटम पोजीशन पे है वो कंफर्टेबल हो अपनी पोजीशन में, वो इतना परेशान ना हो जाए कि अपनी एंटी स्टेट होने, रेवोल्यूशन के बारे में सोचने लगे. एंड फर्दर वो सोशल रिफॉर्म को सपोर्ट करते हैं, पार्टली इसलिए कि सोशल अनरेस्ट ना आए और स्टैब्लिश ऑर्डर को प्रोटेक्ट किया जा सके. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंजर्वेटिज्म. हमने कंजर्वेटिज्म का इंट्रोडक्शन, उसका एवोल्यूशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिज्म देख चुके हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट कंजर्वेटिज्म. एंड अगर आपको अदर वीडियोज देखने हैं सो इट इज़ ऑलरेडी इन द प्लेलिस्ट, आप उसमें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. And if you have any doubt, please drop it in the comment section. Till then, keep watching, keep learning, and do not forget to like, share, and subscribe to this channel for more such videos. Thank you. Bye bye.